बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में सुबह का वक्त हो गया है और सबसे बड़ी खबर है, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे। इन मुज़ाकरात के ऊपर सब ने उम्मीद बांधी हुई थी कि खलीज के अंदर, खित्ते के अंदर जंगबंदी होने के बाद ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला। अमरीकी वफद पाकिस्तान में लगभग 21 घंटे तक रहा, को 15-16 घंटे उनके मुज़ाकरात होते रहे ईरानियों के साथ। 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात हुए लेकिन इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह सुबह लगभग कोई 6 बजे के आसपास या इससे कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमरीकी मीडिया से। बाकी मीडिया को उन्होंने मौका नहीं दिया क्योंकि उनको आइडिया था कि बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात आएंगे। और JD वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। और 52 सेकंड के बाद वो कहते हैं जी किसी ने सवाल करना है तो कर लें। 3.5 पौने 4 मिनट के अंदर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं, अगले 3-4 मिनट के अंदर, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहां से चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के। हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। JD वेंस ने क्या कहा, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। JD वेंस ने कहा कि 16 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा नहीं हो सका। उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, वो लगभग 20 सेकंड तक उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान ने कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने वाजे ये किया कि हम किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सके, हमने लचक दिखाई। जो इसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि 4 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। जो सवालात हुए उनके जवाब उन्होंने दे दिए, लेकिन 2 ऐसे सवालात थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए या वो जवाब वो देकर गए नहीं। एक, पीछे से आवाज़ें भी दी गई कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आवाज़ दी गई, एक खातून सहाफ़ी की जानिब से जवाब नहीं मिला। दूसरा ये पूछा गया कि अगर टॉक्स ख़त्म हो गई हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो क्या दोबारा जंग शुरू होने का खदशा है या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो वहां से निकल गए। अच्छा, साथ ही ये भी नहीं बताया कि ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी अब मौजूद है या जंगबंदी मौजूद नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। JD वेंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजमद असासों से मुतालिक बात हुई है, ताहम हम इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शराइत कबूल करता। JD वेंस ने दावा किया कि ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। और साथ उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी लचक दिखाई है। सदर ने हमें कहा था कि नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में जाना है और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है, ये JD वेंस ने कहा। लेकिन अफसोस हुआ कि हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि सदर से आपका कितनी मरतबा राब्ता हुआ, क्योंकि आपके अलग अलग अदवार हुए हैं। 3 अदवार में यानी 3 मौकों पर ये निगोशिएशंस हुई हैं या डायलॉग हुआ है आपस में। एक बिलवास्ता पहले मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर जो है वो आमने सामने बैठकर एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ, और तीसरे दौर में कुछ तकनीकी माहिरीन भी बुलवाए गए। ईरान से मुबैना तौर पे 3 तैयारे भी नूर खान एयरबेस पे पहुंचे, उसके अंदर कुछ तकनीकी लोग भी आए और वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अमेरिका की जानिब से भी टेक्निकल लोग मौजूद थे और ईरान की जानिब से भी मौजूद थे। ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा निशाना बना सकते हैं, तो चाइना ऐसे कुछ हथियार ईरान को दे रहा है, ये दावा किया गया। लेकिन बाद में अमरीकी सदर ने इस पर धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि अगर चाइना ईरान को हथियार फराहम करेगा तो संगीन नताइज होंगे चाइना के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलते हुए एक सहाफ़ी से बात की और वो बात रिपोर्ट हुई। इसके बाद चाइना की जानिब से इसके ऊपर रिएक्शन आया और उन्होंने खबर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी हम तो कोई हथियार दे नहीं रहे ईरान को, और ये दावा गलत है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट हथियार ईरान को चाइना की जानिब से दिए जा रहे हैं। तो चाइना ने इस दावे को गलत करार दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेशन जो है वो वापस आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। दूसरी जानिब बरतानिया ने एक दावा किया। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो लगभग कोई 50 मुल्कों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर एक कोई इत्तेहाद बना रही है जिस इत्तेहाद को आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
क्या वाकई में अब ताकत के बलबूते पे या ताकत के जोर पे आबने हुरमुज़ को खुलवाया जा सकता है? क्योंकि चाइना ने और रशिया ने बजोर ताकत वीटो कर दिया था उस करारदाद को जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी कि आबने हुरमुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाया जाए। अब अगर कुछ ममालिक इस आबने हुरमुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाने आएंगे तो जिन ममालिक ने इस करारदाद को वीटो किया है, क्या वो इस ताकत के इस्तेमाल को रोकेंगे? क्या चाइना और रशिया बीच में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखिए, अभी ईरान का मौक़िफ़ आना बाकी है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ईरान जब तक मौक़िफ़ नहीं देगा हमें पता नहीं चलेगा। अभी हमने एक तरफ की बात सुनी है। अभी अमेरिका ने कहा कि उन्होंने लचक दिखाई, अमेरिका ने कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर भी दी, अमेरिका ने कहा कि मामला एटम बम बनाने के हवाले से है। जेडी वेंस ने कहा ना जी एटम बम का असल मसला है, और हमें पता है कि उनके पास अभी कोई यूरेनियम को अफसूदा करने की या जो उनके पास सेंट्रीफ्यूजेस थे वो तबाह हो गए हैं, वो अभी ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में वो ये नहीं करेंगे इसकी गारंटी वगैरह भी हमें चाहिए। तो वो उसको इसी मामले पे उन्होंने रखा, एटमी हथियारों की तैयारी के मामले के ऊपर जो जेडी वेंस बात करके गए हैं। अब ईरान का मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। ईरान की डिमांड्स क्या थी, किन डिमांड्स के ऊपर ईरान को क्या जवाब दिया गया, और ईरान का मौक़िफ़ एक्चुअली क्या है, ये ईरान का मीडिया आपको बताना शुरू करेगा, या जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं काली बाफ उसके ऊपर आ सकता है जो मौजूद है। और जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा कि उसे हटाना ज़रूरी है, या तो ये मुआहदे के ज़रिए हटाया जाएगा या फिर किसी और तरीके से। और मुआहदे के बारे में जेडी वेंस ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका और ईरान बदकिस्मती से किसी भी मुआहदे पे नहीं पहुंच पाए। नादरीन, जो ताज़ा तरीन इतला अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी आई है, वो इतला ये है कि जेडी वेंस अमेरिका रवाना हो गए। मुज़ाकरात में नाकामी का ऐलान करने के बाद जेडी वेंस जो हैं वो बीबीसी ने इसकी तस्दीक कर दी है कि जेडी वेंस फौरी तौर पे अमेरिका रवाना हो गए हैं, और वो चीज़ें भी अब सामने आ गई हैं जिनमें मुज़ाकरात में इत्तफाक राय नहीं हो सका है। उन्होंने वाज़े तौर पे जो चीज़ें अभी तक क्लियर की हैं उनमें एक तो एटमी मवाद के हवाले से उन्होंने बात की, और दीगर कुछ और चीज़ें हम तफसील से बात करेंगे नादरीन बाकी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये अपडेट्स आती रहेंगी। दोपहर के बाद जब मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा तो वो मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी, ईरान की जानिब से जवाब भी आ जाएगा। बहरहाल जेडी वेंस जिस काम के लिए आए थे, जिस मिशन के लिए आए थे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए और वो नाकाम वापस जा रहे हैं, और एक तजवीज़ वो छोड़कर जा रहे हैं, एक ऑफ़र छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ये बेस्ट। वो कभी कह रहे थे जी यहाँ पे चाय बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था कॉफ़ी बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था जी यहाँ खाना बड़ा ज़बरदस्त मुफ्त मिल रहा है, कोई कह रहा था जी वाईफाई भी मुफ्त है, कोई कह रहा था जी लैट्रीनें बड़ी साफ़ हैं, कोई बता रहा था जी बैठने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। यानी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हुई है पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से। जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, जो इस काम के लिए माहिर हैं, वो अगर मीडिया पे रिपोर्टिंग कर रहे होते तो शायद बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते। और वैसे भी पाकिस्तान ने इस बात का बंदोबस्त किया था कि पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए से कामयाबी या नाकामी की कोई दावा या कोई खबर बाहर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा था। लिहाजा खबर जो है वो जेडी वेंस ने बाहर निकाली है। उससे पहले तो सब कह रहे थे कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दे दिया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो। फिर नेतन्याहू का स्टेटमेंट आ गया और फाइनली जेडी वेंस बताकर चला गया। अब ईरानी वफद जवाब देगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या और किस वजह से ये नाकामी हुई है, और फर्दर कोई उम्मीद है या नहीं है। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।